हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 247 स्कूल पर। तो दोस्तों 3D का हमारा एक लेक्चर अभी तक हो चुका है। आज हम लोग 3D का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, तो बेटा 3D के जो पहला लेक्चर था हमने उसमें 3D का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा और उस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें सीखी कि डीसीज और डीआर्स क्या होते हैं और हम दो पॉइंट्स के बीच का डीआर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास डीसीज हैं तो उनसे डीआर्स कैसे बनाते हैं, या अगर हमारे पास डीआर्स हैं तो हम डीसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा था भैया पिछले क्लास में कि अगर दो लाइंस कोलिनियर हैं तो उनके बीच में डीआर्स का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा हम सभी लोगों ने और एक चीज़ सीखा था कि अगर हमारे पास जो डीआर्स होता है, डीआर्स को क्या कहते हैं, हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डीआर्स हो सकते हैं। ठीक है, या डीसीज क्या होता है, डीसीज हमेशा किसी भी लाइन ज्वाइनिंग का डीसीज हमेशा क्या होता है, एक यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है ना, इन द स्पेस की A1 B1 C1, तो अगर हमें इन केस उसका हमें डीसीज निकालना है, ठीक है, डीसीज निकालना है तो कैसे निकालते हैं भैया, A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कॉमा B अपॉन, ठीक है। आई होप आप सभी लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यार पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योमेट्री पढ़ लिया था भैया। डीसीज और डीआर्स का जितना भी पोर्शन था हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आज इस सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन अ स्पेस हम कैसे लिखते हैं। ठीक है यार, जैसे आपने 2D ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, 2D ज्योमेट्री में कैसे पढ़ा है यार, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के बहुत सारे तरीके होते थे स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस सी वो लाइन होती थी जिसका y इंटरसेप्ट c होता था और बाकी स्लोप m होता था। ठीक है, इसके अलावा आपने स्ट्रेट लाइन में कैसे क्या पढ़ा था भैया, और अदर वेज क्या थे कि अगर आपके पास कोई स्लोप पता है और आपको एक दो पॉइंट पता है ना, जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपको एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, ठीक है, और यार सॉरी z1 नहीं होगा क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं, और इसका स्लोप अगर आपको m पता है तो आप आराम से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 लिख देते हो। ठीक है यार, यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा यार दो पॉइंट्स के बीच का भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स पता हो, दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 2D में x1 y1 और x2 y2, तो यार आप इसका भी आराम से निकाल ही लेते हो कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बाई दीज मेथड्स यू कैन फाइंड इजिली द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, apart from that there is only other way also to find out the equation of any line, like intercept form of a line. What is the intercept form of a line, please tell me भैया। intercept of a line होता है कि अगर कोई लाइन है, अगर वो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट बना रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, और ये x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट बना रही है, इस पे b बना रहा है, तो इसका इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख देते हो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। ऐसे करके आप इक्वेशन लिख देते हो। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू फाइंड आउट एनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, जिसको आपने 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ चुके हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बेटा आप 3D ज्योमेट्री में भी लाइन की इक्वेशंस होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा मज़े की बात यह है कि 3D ज्योमेट्री में आपके जितने भी सवाल हैं 3D ज्योमेट्री के, आप उसे वेक्टर के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो यार। जैसे 2D ज्योमेट्री में निकालने का तरीका होता था अपना कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, अलग अलग मेथड थे। सिमिलरली भैया 3D में भी आपके पास दो तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हो। पहला मेथड तो ये है कि आप वेक्टर के मेथड से कर लो। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली 3D वाला कंसेप्ट अप्लाई करके कर लो। ठीक है, जो 3D वाला कंसेप्ट है, जब हम वेक्टर को सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा तो हमारे पास 3D का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, जिसको याद करने के बाद हम डायरेक्टली हम आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहला काम हम फाइंड आउट करते हैं कि 3D में हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं। 3D में इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्पेस। ठीक है, तो भैया इसके लिए सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, मैं इधर से इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराया भैया, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं कराया। इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं आने वाला है, इस वजह से मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। वेक्टर से 3D की इक्वेशन निकालना बहुत ही अपने आप में एक खूबसूरती की बात है यार। तो आई होप आप सभी लोग यहाँ पर खूब ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये देखो क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। मान लेता हूँ मैं दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। यार यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये इसमें से एक कोई एक्स एक्सिस है और एक कोई वाई एक्सिस है और एक कोई जेड एक्सिस है, ठीक है। और यार यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। मान लेता हूँ कि मैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन यार हमें फाइंड आउट करनी है भैया, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, दूसरे वेक्टर के हाँ, इसको हम दूसरा वेक्टर कह सकते हैं जिसका नाम है बी, ठीक है। यार कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये वाली जो लाइन है एल, ये वाली जो लाइन है एल, इसकी डायरेक्शन क्या है, जो बी की डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या है, जो बी की डायरेक्शन है। आप ये बात पकड़ पा रहे हो यार। लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में आपको स्लोप गिवन होता है, वैसे ही आपको हर एक लाइन का यहाँ पर क्या गिवन होता है, 3D में डायरेक्शंस गिवन होती है। हर एक लाइन का आपके पास डायरेक्शन गिवन होगा, ठीक है। सेम वही डायरेक्शन भैया इस लाइन का भी होगा, सेम वही डायरेक्शन आपकी इस लाइन का भी होगा, ठीक है। तो आपको यार क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप एक इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो। आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है, जिसका डायरेक्शन बी है और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। आपको एक पॉइंट भी गिवन होगा, आपको एक पॉइंट भी गिवन होगा और इस पॉइंट का वेक्टर है यार ए वेक्टर, ठीक है। और आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना होगा, आपको एल लाइन का इक्वेशन बताना होगा, ठीक है। अब एक बार आप दोबारा समझो कि आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जिसका डायरेक्शन बी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो कोई तरीका पता होगा, और आपको एक फिक्स पॉइंट पता होगा जहां से ये लाइन गुजरेगी, ठीक है। और यार आपको बताना क्या होगा भैया, आपको बताना होगा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको क्या बताना होगा बाबू, आपको बताना होगा यार इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यार इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने का ये तरीका है। देखो इसमें सबसे पहला एक काम करो, यहां पर एक आर वेक्टर मान लेते हैं, आर वेक्टर यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन लेट अस टेक अ वेक्टर इज आर वेक्टर, ठीक है। हमने एक वेक्टर को भैया मान लिया है कि ये आर वेक्टर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। मुझे बताओ यार, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं और इस पॉइंट को अगर मैं पी वेक्टर बोल दूं और इसे ए वेक्टर बोल दूं, ठीक है, तो यार यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका एपी वेक्टर है वो पैरेलल है किस वेक्टर के, वो पैरेलल है भैया बी वेक्टर के। यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू, ठीक है, इज पैरेलल टू किस वेक्टर के भैया, किस वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर के, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो, आपको ये लाइन की डायरेक्शन आपको गिवन होगी इन क्वेश्चन में, और आपको ये फिक्स पॉइंट भी पता होगा, और आपको ये कहा जाएगा कि आप उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो यार यहां से देखो एपी इज पैरेलल टू बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है भैया, इस वाली वेक्टर के पैरेलल है। बताओ ये बात एकदम समझ आ रही है, ये बात आई होप समझ आ रही होगी बेटा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर एपी वेक्टर बी वेक्टर के यार पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि एपी वेक्टर जो है बी, एपी वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, एपी वेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एपी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। यार अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे भैया, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। यार अगर ये वाले वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे बाबू, तो एक बात बताओ कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हो। तो यार यहां से आप क्या लिख सकते हो आराम से, एपी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। कोई गलती अभी तक यहां पर, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ से परे हो? यार सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि आपको एक पॉइंट पता होगा और आपको एक एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी इन द स्पेस। तो उसके लिए जस्ट हमने इतना किया है भैया कि इसको ए वेक्टर मान लिया, उसको पी वेक्टर मान लिया, और ये वाला आर वेक्टर होता ही है, ठीक है, आर वेक्टर। तो यार यहाँ से ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो मैंने ए पी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख दिया, बस इतना सा काम किया है यार, ठीक है। तो यार ए पी वेक्टर क्या होगा बताओ, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, बताओ आराम से, ठीक है।
और यार यहाँ पर बताओ पी वेक्टर क्या है। पी वेक्टर है भैया आर वेक्टर, पी वेक्टर है आर वेक्टर और ए वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यार यहाँ से भैया हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यही होती है आपका इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन द स्पेस। यही होता है भैया इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन द स्पेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि जो यही होता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यही होता है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन द स्पेस। ठीक है, यही क्या होता है भैया इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन द स्पेस। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अब मैं बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ए वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर है फिक्स लाइन का वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ जरूर लिख लेना। ए वेक्टर क्या है, फिक्स लाइन का वेक्टर है, और सॉरी फिक्स पॉइंट है। ए वेक्टर क्या है, फिक्स लाइन का वेक्टर नहीं, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ए वेक्टर क्या है भैया, फिक्स पॉइंट है, जहां से लाइन पास हो रही है ये हो गया फिक्स पॉइंट। ठीक है, और बी वेक्टर क्या है यार, और बी वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन क्या है भैया, बी वेक्टर। बताओ, ठीक है, बी वेक्टर क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, और यार लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, लैम्डा तो लैम्डा है। ठीक है, और यार अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ए वेक्टर को यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो भैया, ए वेक्टर को आप आराम से यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो। ठीक है, ए वेक्टर को यार आप कुछ भी मान लो, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, आराम से आप ले सकते हो। ठीक है, ए वेक्टर को तो मैं ले रहा हूँ आपको यहाँ से, देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप, x1 ले लेता हूँ, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ये ऐसा मैंने क्यों लिया x1 y1 z1, क्योंकि यार बस आप कुछ भी ले लो अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं है। आप ए वेक्टर को कुछ और भी ले सकते हो। मैंने ले लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यार ए वाला वेक्टर है ना, उसके जो पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं, x1 y1 z1। अगर आप इस पॉइंट को आप 3D में लिखोगे तो आप आराम से लिख सकते हो x1 y1 z1। ठीक है, और यार ये जो बी वेक्टर है भैया, बी क्या है, बी डायरेक्शन ऑफ द लाइन है। तो आप यहाँ से आप बी वेक्टर अगर लिखना चाहो, आप इसको लिख सकते हो। देखो, बी वेक्टर को आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो भैया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप बी वेक्टर को डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप, जहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी आर द डी आर्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ए बी सी क्या होते हैं भैया, आर द डी आर्स ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यार डी आर्स ऑफ द लाइन क्या हो जाएंगे भैया, डी आर्स ऑफ द लाइन क्या हो जाते हैं, ए बी सी हो जाते हैं, ए बी सी हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यार आर वेक्टर जो है आप उसे कैसे लिखोगे, आर वेक्टर, जो आर वेक्टर होता है बाबू, ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, ये हो जाता है आपका आर वेक्टर। ठीक है, तो यार अब आप एक बार को यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान से समझ लो कि हमारे पास एक लाइन है जिसका हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है, और आपको क्वेश्चन में ये इस लाइन की डायरेक्शन पता होगी, बी वेक्टर। ठीक है, और आपको एक पॉइंट पता होगा, आपको ये कहा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो यार उसका डायरेक्टली वेक्टर के टर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, जहां पर आर वेक्टर हो जाता है भैया आपका एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, और जो ए वेक्टर है वो फिक्स पॉइंट है, ये हो जाता है आपका x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर, और बी वेक्टर जो है यार आपका डिसीज है, और सॉरी डायरेक्शन रेशियो है, इसको आप लिख सकते हो ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। ठीक है, आई होप यार इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या बाकी कुछ भी लेना चाहें तो आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, देखो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें लिख दी है, तो एक बार दोबारा थोड़ा सा 3D के टर्म में लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है यार, कार्टेशियन सिस्टम में अगर आपको इसी चीज़ को लिखना हो, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन द स्पेस, तो कैसे लिखोगे भैया,
वेक्टर के टर्म में बताओ मुझे क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जहां पर आर वेक्टर हमारे पास होता है भैया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। और ए वेक्टर यार क्या होता है, ए वेक्टर होता है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप होता है। और यार भैया बी वेक्टर होता है यहाँ से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये चीज़, ये तीन के तीनों वेक्टर आपको मालूम है। अब इन्हीं से हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि 3D क्या है। 3D यार भैया वेक्टर का एक स्पेशल केस है जिसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं और डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके सामने वेक्टर के टर्म में इसकी इक्वेशन ये गिवन है। अगर कभी भी आपको कहीं पर भी पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसकी डायरेक्शन पता हो, आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है डायरेक्शन बी वेक्टर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है भैया बी वेक्टर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको दिख रही होगी। डायरेक्शन क्या है भैया, डायरेक्शन है बी वेक्टर। और जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, ए वेक्टर। और डायरेक्शन क्या है यार, बी वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा रखना क्योंकि आपको डायरेक्टली सवाल यही पकड़ा देंगे कि आपको डायरेक्शन दे देंगे और एक फिक्स पॉइंट बोल देंगे, बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो बेटा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जो लैम्डा आप लगाते हो डायरेक्शन के साथ में लगाते हो। तो यार इसके अलावा अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो बस सिर्फ इतना काम करना है कि ये सारे के सारे वेक्टर को भैया इस यहाँ पर लाइन में पुट कर दो और उसके बाद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। तो आर वेक्टर की जगह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस ऑफ जेड के वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना भैया, एक्स वन आई वेक्टर प्लस वाई वन जे वेक्टर प्लस जेड वन के वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आ गया प्लस लैम्डा टाइम्स दिस वन ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। ये चीज़ आपका आ जाएगा, बताओ मुझे पक्का है। तो यार बस इतना काम कर लो भैया, ये सारा का सारा तुम बस जोड़ घटाना कर लो आराम से। एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लैम्डा आई वेक्टर प्लस वाई प्लस बी लैम्डा जे वेक्टर प्लस जेड प्लस सी लैम्डा के वेक्टर। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। बस मैंने आई वाला आई के साथ में ले लिया है, जे वाला जे के साथ में। तो यार यहाँ से भैया आप आराम से देख सकते हो कि एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा यार, यहाँ पर ये y1 z1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस ए लैम्डा आ जाएगा। और यार यहाँ से x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, ठीक है। यहाँ से सिमिलरली यार अगर तुम y को दोनों साइड कंपैरिजन कर दोगे तो आपके पास यहाँ से y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। सिमिलरली यार आप अगर k को कंपैरिजन कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। यार भैया आप यहाँ पर देख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई ए, मोर ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। तो यार अगर इन सारी चीज़ों को आप इक्वेट कर दोगे तो आपके पास देखो यहाँ पर एक सुंदर सी इक्वेशन आ जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। आई होप इस चीज़ को आप देख पा रहे होगे। और इसी लाइन का नाम है भैया इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम। इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, इन द कार्टेशियन सिस्टम। आई होप बेटा अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम आप कैसे लिखोगे डायरेक्टली। देखो जैसे मान लो कि आपके पास एक लाइन है कोई जो कि x1 y1 z1 से पास हो रही है और इस लाइन के जो drs हैं, इस लाइन के जो drs है भैया वो a b c हैं, इस लाइन के जो drs हैं वो a b c हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि x माइनस x1 बाई ए, x माइनस x1 जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है अपॉन a जो भी इसका डायरेक्शन रेशियो है इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी, y माइनस y1 क्या है भैया जिस पॉइंट से गुजर रही है उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन b क्या है इसका डायरेक्शन रेशियो, और z माइनस z1 बाई c, z1 क्या है भैया z कोऑर्डिनेट और c क्या है यार c इसका drs है।
तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, कि अगर कोई भी लाइन का drs आपको पता है ABC, और आपको एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्पेस आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यार आई होप आपको ये चीज़ बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करूं इसी चीज़ को, यार आप जानते हो कि अगर आपको drs पता है, आप जानते हो भैया कि अगर आपको drs पता है तो drs क्या होते हैं, drs तो यार इन्फिनिटली में नहीं होता है। अगर, ठीक है, ये तो हो गया आपका drs। अगर आपको किसी भी लाइन के dc's पता है, मान लो कि ये लाइन है x1, y1, z1 से पास हो रही है ये वाली लाइन, ठीक है, और यार अगर आपको इस लाइन के dc's अगर आपको पता है l m n, अगर आपको इस लाइन के dc's पता है भैया, तो आप इसका भी डायरेक्ट इक्वेशन सेम इसी की तरह लिख सकते हो, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। यार आप जानते हो कि जो dc's होते हैं भैया, ये dc's क्या होते हैं, drs का एक स्पेशल केस होता है। dc's क्या होता है यार, drs का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, इफ dc's LMN गिवन, LMN आर गिवन, अगर आपको dc's गिवन है तो आप यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपको dc's गिवन है भैया LMN, तो आप आराम से बस drs की जगह पे LMN पुट कर दोगे, क्योंकि जो dc's होते हैं ये भी यार drs का एक स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। drs तो इन्फिनिटली में नहीं होते हैं, उसका एक स्पेशल केस होता है dc's। बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर है, इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमारे पास ये लाइन गिवन है ना, कई बार को आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको लाइन इस वाले फॉर्मेट में दे देगा और बोलेगा कि तुम इसे वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, फिर क्या करोगे? अगर ऐसा दे दिया कि आपके पास ये लाइन दे दे और बोले कि इसको वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट करो, कैसे क्या करोगे? यार हमेशा याद रखना कि वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उसका वेक्टर। तो यार यहाँ पर वो पॉइंट कौन सा है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जो भैया आपके drs हैं यही मिला देंगे आपका बी वेक्टर। तो आप आराम से आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। बताओ, ये चीज़ एकदम क्लियर है, ये चीज़ एकदम क्लियर है। तो यार इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ और आपको ना एक मस्त सा एग्जांपल बताता हूँ यार, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, मैं आपको इसके ना सारे केसेस करवा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में पूछा कैसे जाएगा और आपको बताना क्या क्या पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज यार मैं आपको करा देता हूँ। हाँ चलो यहाँ पर आ जाओ। जैसे मान लो अगर आपको कहीं पर भी पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आपको यार ये ऐसे दे सकते हैं कि कोई लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पास होती है भैया 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर से, ठीक है। और इस लाइन का डायरेक्शन आपको गिवन होगा, इस लाइन का डायरेक्शन आपको गिवन होगा भैया 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। ये आपको लाइन का गिवन होगा, ठीक है। आपको लाइन की डायरेक्शन ये गिवन होगी और आपको यार भैया लाइन का पॉइंट ये पता होगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो यार आराम से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, आपको बोला जाएगा तो यार आप आराम से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा ए वेक्टर आपका, ठीक है, इसको मान लो ए वेक्टर, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। हमेशा कीप इन माइंड कि जो पॉइंट है वो आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर क्या है भैया, आपकी डायरेक्शन है। तो हमेशा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये चीज हमेशा माइंड में रखना कि जो ए वेक्टर है ये होता है भैया पॉइंट का वेक्टर, ठीक है, ये होता है यार पॉइंट वेक्टर, ठीक है, और ये होता है डायरेक्शन वेक्टर। इसमें भैया कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यही सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पोर्शन है, ठीक है, कि पॉइंट वेक्टर कौन सा है, डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है।
आई होप ये चीज आपको पता होगा। अब बस सारी की सारी वैल्यूज आराम से रख दो और उसके बाद आपके पास देखो स्ट्रेट लाइन की, सॉरी, इक्वेशन ऑफ 3D में इक्वेशन आ जाएगी। यार भैया आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आर वेक्टर यही हमेशा होता है। और ए वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या गिवन है भैया? 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर, ठीक है। तो यार इस तरीके से अगर आपको वेक्टर गिवन है, आप उसको कार्टेशियन सिस्टम में बड़े आराम से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया बताओ? एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड का के वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3, 2 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा जे कैप, ठीक है, प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप, ये चीज़ आ जाएगा। तो यार बस यहाँ से आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। तो यार यहाँ से भैया हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? x माइनस 2/2 आ जाएगा, ठीक है। और यार यहाँ से y का कंपैरिजन आप आराम से कर लो, y इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा। तो यार भैया यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? y माइनस 3/1 इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। और यहाँ से z का भी ऐसे ही आप कर लो, z इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा भैया। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बताओ? लैम्डा इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा। तो हमेशा कोशिश करना कि इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखते समय आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को यार पॉजिटिव ही लिखना, तो आप आराम से कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो बस भैया यहाँ से सारे के सारे लैम्डा को आप इक्वेट कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। यहाँ से इक्वेशन ऑफ द लाइन आपकी क्या आ गई? एक्स माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3/1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/-1। ये आ गया भैया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन। यही आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या आ गया? मैंने आपको बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में आपको वेक्टर गिवन था और आपको ये इक्वेशन लिखनी थी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। तो हमने देखो आराम से यहाँ पर लिख लिया, कोई दुख दर्द आई होप बेटा नहीं होगा। तो यार यहाँ से अगर हमें डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, डायरेक्ट, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, देखो डायरेक्ट कैसे लिखोगे। और अगर आपको बेटा क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर एक बार नज़र कर लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से आपको बी वेक्टर गिवन है ना, बी वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, ठीक है। तो यार यहाँ से आप डायरेक्टली डी आर्स लिख सकते हो। डी आर्स क्या हो जाएंगे भैया? 2, जे का कॉफिशिएंट 1, के का -1, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली डी आर्स, ठीक है। और यार आपके पास फिक्स पॉइंट क्या क्या है? पॉइंट जहाँ से लाइन गुजरती है, पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से कोऑर्डिनेट से 2, 3, 1, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। तो यार हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी कोई पॉइंट पता है x1, y1, z1 और हमारे पास dr अगर पता है abc, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखते हैं? x माइनस x1, x1 क्या होता है? ये x वाला पॉइंट, x माइनस x1 बाई a कितना है? 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b, y कितना भैया? y माइनस y1 कितना है? 3, और यहाँ पर b कितना है? 1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 कितना है? 1/-1। यहाँ पर देखो आपने डायरेक्टली यार हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लिया इन द स्पेस, ठीक है। यही देखो हमें वेक्टर मेथड से इतना सब करा के हमने यही चीज़ निकाला, क्योंकि यार हमने ये जो कुछ भी किया, जैसे हमने वेक्टर से 3D का डेरिवेशन किया था, हमें ये मेथड पूरा का पूरा करना पड़ा। लेकिन हम 3D इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें हर सवाल में इसको ऐसे करना पड़े, हम 3D इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा यार आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यार भैया ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखना। ये जो पिछला वाला फॉर्मूला है कि अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास यार x1, y1, z1 पता है और इसके drs आपको मालूम है abc, तो आप उसका इक्वेशन आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c, ठीक है। आई होप बेटा ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यार अगर मैं आपको अगला इक्वेशन लिख के बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं बेटा इसी पे ही, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इसी पे मैं और करवाता हूं। एक सेकंड बस यही हटा देता हूं इसको, ठीक है। हाँ तो चलो यहां पर देखो एक क्वेश्चन बस जस्ट इसी का उल्टा मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है।
एक क्वेश्चन बेटा इसी का जस्ट ऑपोजिट मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आ गया। अच्छा हाँ, ये लो, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। चलो यार देखो, इसमें आपको क्या गिवन होगा भैया, अगले क्वेश्चन में यार आपको गिवन होगा, आपको ना एक 3D की इक्वेशन गिवन होगी। आपको देखो यहाँ पर एक 3D का इक्वेशन गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 4/1 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/2। ये आपको 3D की इक्वेशन गिवन होगी और आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप इसका डायरेक्शन बताओ, आप ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो बताओ, एज वेल एज आप इसका वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन बताओ। इतनी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यार हमेशा कीप इन माइंड कि जो ये किस पॉइंट से ये पास हो रही है, सबसे पहला काम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेना। x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। इसको यार इस फॉर्मेट में आप लिख लेना, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिख लिया। यार यहाँ पे ये किस पॉइंट से पास होती है, x1 y1 z1 पॉइंट से पास होती है। तो यार ये किस पॉइंट से पास होगा बताओ, 3 4 1 पॉइंट से पास होगा, ठीक है। अब अगर यही तुम वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहो कि किस पॉइंट से पास होगा, इसे लिख सकते हो a वेक्टर इज इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है, 1 इंटू k वेक्टर। आप आराम से लिख सकते हो। इसका डायरेक्शन क्या होता है भैया, ABC, ठीक है। इसका drs क्या होता है यार, drs ABC, ठीक है। तो यार यहाँ पर भैया drs क्या हो जाएंगे इसके बताओ, 2, 1, 2, ठीक है। तो यार यहाँ से हमारे पास b वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास b वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बताओ इसमें अभी तक कोई डाउट? तो यार हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। बस अब तुम्हारे पास सब कुछ पता है भैया। देखो a वेक्टर यहाँ पर पता है और b वेक्टर यहाँ पर पता है, तो इसका लाइन वेक्टर के टर्म में क्या हो जाएगा बताओ। a वेक्टर यहाँ पर लिख दो 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर यहाँ पर लिख दो भैया 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। यही यार आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस। बताओ अभी तक कोई डाउट? आई होप बेटा नहीं होगा, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार अब देखो दूसरा केस ये है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, दूसरा अभी तक हमारे पास क्या था, अभी तक हमारे पास ये था कि उस लाइन की डायरेक्शन गिवन होती थी। अब आपको क्या गिवन है, अब आपको दो पॉइंट्स गिवन है, तब आपको बताना है कि उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। अब आपको देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको पता है भैया, एक ये लाइन है इन द स्पेस, और आपको यहाँ पर देखो 2 पॉइंट पता है x1 y1 z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है भैया x2 y2 और z2, ठीक है। यार इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, इसका नाम A बोल देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यार जैसे आप वेक्टर में पढ़ते हो ना, वेक्टर में अगर आपके पास 2 पॉइंट का वेक्टर गिवन होता है AB, तो आप AB का पोजीशन वेक्टर निकालते हो। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो, आप AB का पोजीशन वेक्टर निकालते हो, है कि नहीं? आप AB का पोजीशन वेक्टर ही तो निकालते हो। तो यार यहाँ से मुझे बताओ AB का पोजीशन वेक्टर अगर मैं डायरेक्शन के टर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा, z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा यार AB वेक्टर। बताओ कोई दुख दर्द? आई होप बेटा नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स इन 3D गिवन होते हैं तो आप डायरेक्टली उसका पोजीशन वेक्टर लिखना जानते हो, AB वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। यार x1 y1 z1 का मतलब क्या है कि x1 i कैप, इसे के पॉइंट में कैसे लिख सकते हो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और इसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखोगे कैसे लिख सकते हो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आप इसे आराम से पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, है ना, आप पॉइंट को वेक्टर के टर्म में लिखना जानते हो। बताओ कोई डाउट? ठीक है। अब यार यहाँ पर देखो आपके सामने क्या हो गया भैया, AB वेक्टर से पास हो रही है। तो यार बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है बाबू, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको। अगर आपको ऐसा केस गिवन है, ठीक है, तो आप इसकी इक्वेशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखोगे, एक बार यहाँ पर देखो, R वेक्टर माइनस
आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें से कोई सा भी पोजीशन वेक्टर ले लो। अगर तुम इसको ए मान रहे हो ना, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला वेक्टर ए है ना, ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला वेक्टर ए है और वो वाला वेक्टर बी है, तो आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मुझे ये बताओ, क्या ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यार भैया देखो, पहले वाले केस में मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पर ये लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उसको लेते हो ना ए वेक्टर, और यहाँ पर जो बी वेक्टर होता था वो क्या होता था, वो डायरेक्शन ही तो होता था। और इस वाले केस में डायरेक्शन क्या होगा यार, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। इस वाले केस में भैया डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा इस लाइन का डायरेक्शन। बताओ तो यहाँ पर क्या लिखते हो, देखो अगर मैं इसे सीधा सीधा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो इसे ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कोई एक पॉइंट है ना प्लस लैम्डा टाइम्स, और यहाँ पर क्या लिखते हो, डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हो भैया, डायरेक्शन। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, यार आराम से लिख सकते हो। और डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z1 माइनस z2, और सॉरी z2 माइनस z1 के कैप, ये चीज़ आ जाएगा। बताओ, इट्स इजी। अब यार अगर इसी को ना, ये तो हो गया आपका वेक्टर के फॉर्म में, ये किसके फॉर्मेट में हो गया, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को कोई बोले कि आप इसे कार्टेशियन सिस्टम में बदल के दिखाओ, तो यार आप आराम से बदल सकते हो। देखो अगर इसी को, अगर मैं बोलूं कि आप कार्टेशियन सिस्टम में बताओ, तो कार्टेशियन सिस्टम में यार बताने के लिए आप क्या करोगे भैया, बस यार सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देना। आर वेक्टर क्या होता है बताओ, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, प्लस जेड ऑफ के कैप आता है। बस यार सारी की सारी वैल्यूज आप पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। देखो आर वेक्टर की जगह क्या पुट कर दूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, ये चीज़ आ जाएगा। इज इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना आ जाएगा भैया, ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स, और क्या कहते हैं, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, बी माइनस ए वेक्टर ये वाला आ जाएगा। तो यार इसको यहाँ पर मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है, जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, z2 माइनस z1 के कैप, इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो। तो यार भैया बस आराम से आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपके पास सीधा सीधा देखो क्या आ जाएगा, बस यहाँ से इन दोनों को ऐड करके यार कंपैरिजन कर लो, ठीक है, लैम्डा टाइम्स। तो यहाँ से आपके पास देखो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन, सॉरी यार यहाँ पर इसे सही से लिखो, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना भैया, अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। और लैम्डा को हम नहीं लिखते क्योंकि वो सारा का सारा इक्वल ही होगा। बताओ ये क्या आ गया, यही है इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम। यही क्या है बाबू, यही है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन सिस्टम, इन द कार्टेशियन सिस्टम। अगर आपके पास दो पॉइंट्स पता हो, अगर आपके पास भैया दो पॉइंट पता हो, समझ रहे हो, अगर एक पॉइंट पता होगा तो आपके पास डी आर्स उसके गिवन होंगे और आपके पास एक फिक्स पॉइंट होगा। अगर आपको दो पॉइंट गिवन होगा तो उसमें से आप एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट के जैसा मान लो और डी आर्स उसका निकाल लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उसका क्या हो जाएगा भैया, डी आर्स हो जाएगा। तो यार डायरेक्टली आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बताओ, और यार अगर इसी चीज़ को आपको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना हो, इसी चीज़ को भैया अगर आपको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो,
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इन केस इफ यू वांट टू टेक स्क्रीन शॉट दिस देन यू कैन टेक इन विद इन 15 सेकेंड सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, आई होप बेटा आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करेंगे भैया, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हम करेंगे। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल तो आपके सामने यही रहा कि कोई एक उस लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका एक कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 1,3,4 और यार आपको दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2,3,1। ठीक है, आपको इसकी इक्वेशन क्या कहते हैं, वेक्टर के फॉर्मेट में और कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट में निकालना है। ठीक है, देखो इसको निकालने के लिए बच्चा सबसे पहला काम करो, देखो कैसे दोनों का अप्रोच देखो हम अलग अलग सीखने वाले हैं। दोनों का अप्रोच हम अलग अलग सीखते हैं। ठीक है, इधर वेक्टर वाला सिस्टम करते हैं, इधर वेक्टर वाला सिस्टम करेंगे और उधर कार्टेशियन सिस्टम वाला। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला पसंद करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि आप कौन सा वाला पसंद करोगे। 3D कर रहे हैं तो 3D इज ऑलवेज ईजियर देन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ड्यू टू, क्योंकि 3D जो होता है वेक्टर को सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास वो फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यार वेक्टर में देखो हम क्या कर दें, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम बी वेक्टर बोल देते हैं। बी वेक्टर क्या लिखा है हमारे पास भैया, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये चीज़ लिखा है। ठीक है, अब यार आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है और आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो बस यार भैया यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यार बी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। ठीक है, तो यार यही आ जाएगा आपका भैया इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, आई 3j प्लस 4k वेक्टर। ठीक है, प्लस टाइम्स लैम्डा, यहाँ से कितना आ जाएगा -3i वेक्टर और यहाँ से 3j माइनस 3j कट जाएगा, k माइनस 4k कितना आ जाएगा भैया, k माइनस 4k माइनस 3k वेक्टर आ जाएगा। यही आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आ गया। यही आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आ गया, जहां पर आपका जे वाली डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि जैसे मान लो इसको तुमने बी मान लिया, उसको तुमने ए मान लिया, तो यार आराम से कर सकते हो। बस आप जिसको ए मानोगे उसको यहाँ पर लिखोगे और बाकी बी माइनस ए आप यहाँ पर लिखोगे। समझ आ रही है बात। जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा करे कि इसको, इस वाले कोऑर्डिनेट को देखो मैंने बी माना है ना, आप इसको ए मान लो और इस वाले को बी मान लो। ठीक है, तो भैया बात दोनों का कोई अंतर नहीं होगा। अगर आप इसको बी वेक्टर मानोगे तो आप इसको यहाँ पर लिखोगे, सॉरी ए वेक्टर अगर मानोगे तो यहाँ पर लिखोगे और बाकी यहाँ पर a माइनस बी कर दोगे तो आपके पास बात बराबर ही आएगी। ठीक है, तो इसमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब देखो कार्टेशियन सिस्टम से कैसे करोगे। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम से तुम ऐसे करो कि आप एक पॉइंट को ना फिक्स पॉइंट मान लो। ठीक है, जहां से ये लाइन पास हो रही है x1, y1, z1, आप इसी को मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे उसको मान लो। भैया मैं इसको मान ले रहा हूं 1, 3, 4। ठीक है, और यार यहाँ पर देखो हमारे पास x1, y1, z1 आ गया और इसके drs आप निकाल लो। drs हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का drs क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था बेटा कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर यार यहाँ पर देखोगे, ठीक है, मैंने इसको x1 माना है तो x2 ये हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा भैया, -3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, यार यहाँ पे आप ABC की जगह पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ABC के टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो भैया बस यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लो, x माइनस x1 की जगह पर क्या है यार, उसकी वैल्यू पुट कर दो। x1 की जगह पर क्या है, देखो उसकी वैल्यू पुट करो। x1 की जगह पर 1 है, x1 माइनस 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस y1
y1 क्या है यार, y1 है 3, b की जगह पे 0 है, और z माइनस z1 क्या है भैया, z1 3 है, और सॉरी z1 4 है ना। z क्या है, थोड़ा सा यार ध्यान से लिखना, नहीं तो थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स का कन्फ्यूजन है हल्का सा, ठीक है। z माइनस 4 अपॉन माइनस का 3, ये हो गई आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। बताओ कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? आई होप आपको इसमें कोई डाउट अभी तक नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट बेटा आपको इसमें अभी तक नहीं होगा, बताओ कोई, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है बच्चा, ये बताओ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यार इसमें देखो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं बेटा, इसमें आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें दिए जा सकते हैं कि अगर आपके पास जैसे मान लो कोई लाइन दे दिया x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6/2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। अब इसमें तुम्हें यह बताना है कि ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है और इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यार जब भी आपको 3D की इक्वेशन गिवन है भैया, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वही drs होता है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, drs क्या है 3 2 0, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर नोटिस करो, यहां पर y माइनस 3/0 है ना, तो ये कभी भी मत सोच लेना कि ये इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो नीचे लिखा है ना ये एक रेशियो है। ये क्या है, ये एक रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है कि ये x1 माइनस 1/3 ये कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये एक रेशियो है, drs है, ये एक रेशियो है, समझ रहे हो आप बात को। तो ये 0 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है बाबू, ये 0 क्या है, 0 एक drs है, समझ रहे हो। तो कभी भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, इसकी वैल्यू लैम्डा होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा। तो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने एक 0 लिया है, ठीक है। तो यार इसका drs क्या हो जाएगा, drs इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, b वेक्टर क्या हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 0 इंटू k वेक्टर हो जाएगा। तो यार यहाँ से b वेक्टर क्या आ जाएगा 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, ये आएगा आपकी लाइन का डायरेक्शन। ये क्या आ जाएगा यार, ये आपकी लाइन का डायरेक्शन आ जाएगा। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, आप पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। यार भैया बस आप इतना काम करो कि बस इसी चीज़ को आप ना लैम्डा मान लो, आपके पास डायरेक्टली वेक्टर भी आ जाएगा और डायरेक्टली पॉइंट भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। बस जस्ट उल्टा प्रोसेस करना है जो हम वेक्टर से 3D के लिए कर रहे थे, इज इक्वल्स टू लैम्डा z माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा, बस यही काम करना है यार। अब यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू है ना 3 लैम्डा, मैं इसको वेक्टर टाइप का ही लिखता हूँ ताकि आपकी आंखों के आगे थोड़ा सा आसानी से दिखे। x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ से y क्या हो जाएगा भैया, y हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और यार यहाँ से z क्या हो जाएगा भैया, z हो जाएगा 0 इंटू लैम्डा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा इंटू 0 प्लस 1, इसको ऐसे करके लिख सकते हो आराम से, बताओ। तो यार अगर इसको तुम वेक्टर के फॉर्मेट में लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, बस इन्हीं में तुम्हें क्या करना है, i कैप j कैप k कैप लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ गई है, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z ऑफ k कैप, ये अगर तुम लिखोगे तो यहाँ से देखो बस i कैप j कैप k कैप लगा के ऐड कर दो इनको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू आई कैप, ठीक है, 1 इंटू आई कैप प्लस माइनस 6 j कैप, और k कैप कितना है भैया, k कैप कितना है 1 इंटू k कैप, 1 इंटू k कैप प्लस लैम्डा वाले सारे टर्म्स एक साथ लिख लो, लैम्डा वाले। यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0 इंटू k कैप। अब यहाँ से देखो तुम्हारे पास भैया यही चीज़ क्या हो जाती है, यही चीज़ यार हो जाती है आर वेक्टर, यही क्या हो जाता है आर वेक्टर, और यही वाली चीज़ क्या हो जाती है ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। कभी भी अगर आपको बोला जाए 3D में इक्वेशन गिवन है और बोला जाए कि आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके ये बताओ कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है और इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यार यहाँ से ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फिक्स पॉइंट आ जाएगा, आई वेक्टर माइनस 6j वेक्टर प्लस k वेक्टर आ जाएगा, और आर वेक्टर हमारे और बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से हमारे पास देखो बी वेक्टर जिसे हम डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं,
यहाँ से बी वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर आ जाएगा यार 3, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 3i कैप होगा, है ना, यहाँ पर लैम्डा नहीं होगा, इसे सही कर लेना भैया। ये हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, ठीक है, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। तो यार ये हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और k वाला 0 आ जाएगा। तो यार ऐसे कंपैरिजन करके आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है और ये स्ट्रेट लाइन कह रहा हूँ, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखो मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ा रखी है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्पेस में कैसे निकालते हो, कार्टेशियन सिस्टम में कैसे क्या करते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल्स कुछ कराए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं ये सारे, इससे बाहर आपके बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी रहता है इसमें, शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह का, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस से इस बार आपके मॉडल पेपर में सवाल है, ठीक है। यहाँ से मैंने देखो आपको ये चीज़ बताया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन को कैसे लिखा जाता है। ये बेटा लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हो, ठीक है। इसका वेक्टर वाला फॉर्मेट देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। और कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है भैया तो उनके डीआर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से, ठीक है। तो ये भी लिख लेना यार, अगर इसका डीआर्स तुम्हें डायरेक्टली लिखना हो, डीआर्स, तो आराम से आप लिख सकते हो बाबू x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, आप आराम से इसका डीआर्स डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो और जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है x - x1 मतलब जो फिक्स पॉइंट अपॉन उसका डीआर्स, y माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन उसका डीआर्स, z - z1 अपॉन उसका फिक्स डीआर्स। तो बेटा आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम सभी लोग पढ़ने वाले बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट एक लाइन का इन द स्पेस। अगले लेक्चर में हम लोग 3D का बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं कि लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे बनता है, उसके बाद कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह क्या होता है, उन पे बेस्ड कुछ सवाल आप देख सकते हो कि 2 लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है, लाइन होती कितने प्रकार की है, सारी चीज़ों के बारे में यार 1 बाय 1 चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और पढ़ते रहिए अड्डा 247 स्कूल पर। थैंक यू सो मच।